नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ पूजा पाठ से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। दोस्तों 30 और 31 अक्टूबर यानी दिन शुक्रवार और शनिवार को पड़ रही है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो पूर्णिमा होती है उसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। बहुत ही अच्छी पूर्णिमा होती है ये, और कहते हैं कि इस दिन जो चंद्रदेव होते हैं वो पृथ्वी के अति निकट आ जाते हैं, अतः उनकी जो किरणें होती हैं वो अमृत वर्षा करती हैं। ऐसे में लोगों को बहुत संशय है कि उन्हें 30 अक्टूबर को पूर्णिमा मनानी है या 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 30 और 31 अक्टूबर दोनों दिन पूर्णमासी है, लेकिन जब आपको व्रत करना है तो वो 30 अक्टूबर को करना है, यानी दिन शुक्रवार को करना है, और 31 अक्टूबर को आपको स्नान और दान करना है। ज़्यादातर पूर्णिमा तिथि जो होती है वो इसी क्रम में पड़ती है। पहले दिन जो पूर्णिमा लगती है वो व्रत की होती है, और जो दूसरे दिन की पूर्णिमा तिथि होती है वो स्नान और दान के लिए होती है। अतः 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आपको शरद पूर्णिमा का व्रत करना है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जो लोग व्रत शुरू करने वाले हैं पूर्णमासी का, वो भी इस दिन से करें। अति उत्तम दिन है। एक तो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, दूसरा तिथि भी बहुत उत्तम है। शाम को 3:15 30 अक्टूबर शुक्रवार को शाम को 3:15 से 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आपको ये जो पूर्णिमा तिथि है वो मिलेगी। ऐसे में जो शुक्रवार की रात है वो होगी अमृत वर्षा वाली रात, और उस दिन आपको खीर रखनी है। दोस्तों ये जो खीर है इसे हम इसलिए रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि बोलते हैं इस दिन अमृत बरसता है, और जब खीर उसमें रहती है उसमें चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पड़ता है, तो वो खीर अमृत के समान हो जाती है, अमृत तुल्य हो जाती है। अतः उसको खाने से आपको कई सारे रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ वो आपका स्वास्थ्य वर्धन भी करती है। तो ऐसे में यानी शुक्रवार की रात आप जो खीर बना के रखें वो चंद्रमा की रोशनी में रखें। अगले दिन सुबह स्नान करके जब आपको दान करना है तो आधी खीर का आप दान कर दें, आधी का आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, और घर में जितने लोग हैं वो लोग भी ग्रहण करें। कोई भी पूजा पाठ आपका तभी संपन्न होता है जब आप दान करते हैं। तो दोस्तों पूर्णमासी जो होती है वो अपने आप में एक पूर्ण तिथि होती है, अतः इस दिन किए गए दान पुण्य का जो फल होता है वो आपको पूर्ण प्राप्त होता है। तो ध्यान से आप पूजा पाठ करें। तो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शरद पूर्णिमा को आपको कौन से उपाय करने हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। शरद पूर्णिमा जो होती है, जैसा मैंने बताया कि उस दिन माँ लक्ष्मी धरती के भ्रमण के लिए निकलती हैं। इसलिए सबसे पहला जो उपाय आपको करना है वो ये करना है कि रात में मुख्य द्वार पर आप एक रंगोली बनाएं। छोटी बना लीजिए, या आप रंगोली नहीं बना पाते हैं तो आप चौक बना दीजिए, और वहाँ पे आपको एक चतुर्मुखी दिया जलाना है। चतुर्मुखी जो दिया आप बनाएं वो आटे का बनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप उसको मछलियों को खाने के लिए दे सकते हैं, या आप उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख देंगे तो पक्षी भी खा लेंगे। और चौमुखी दिया बनाना है, यानी दिया जिसमें चार आप बत्तियां लगाइए और वो चार कोने से जले, ऐसा आपको दिया बनाना है। दिए में आप जो आटे का दिया बनाएंगे उसमें आप तिल का तेल भर सकते हैं, या आप शुद्ध घी भी भर सकते हैं। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो है तुलसी माता की पूजा। इस दिन पे आप तुलसी माता की पूजा करें, धूप बत्ती दिखाएं, दिया दिखाएं उन्हें, और उनकी जो मिट्टी है गमले की उसको आप खोद के उसमें एक कौड़ी गाड़ दीजिए। ओम श्रीम नमः इस मंत्र का आप 11 बार जाप करिए। इस कौड़ी को आप गमले में ही दबा रहने दीजिए। धनतेरस के दिन आप इसे निकाल के इसकी पूजा करें, और फिर आप इसे अपनी तिजोरी में रख लें। दोस्तों जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। जैसा कि मैंने बताया, माँ लक्ष्मी इस दिन निकलती हैं पृथ्वी भ्रमण पे, और इस दिन पे आप अगर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इसलिए आपको जो करना है वो ये कि शुक्रवार की शाम को यानी 30 अक्टूबर को भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करनी है और खीर का भोग लगाना है।
साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम जो हैं उनका आपको जाप करना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा आप पहले शाम को ये सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद आप खीर एक तो अतिरिक्त बड़े पात्र में बनाएं जो आप रात को चंद्र दर्शन के बाद रख दें चंद्रमा के प्रकाश में रख रहने के लिए। इसके अलावा जो चंद्रमा की पूजा आपको करनी है, एक थाली में आप हल्दी ले लें, कुछ अक्षत ले लें, खीर का भोग आपको लगाना है, साथ साथ जो सफ़ेद मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग लगाना है। आप शुद्ध जल भर लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और उससे ही चंद्रदेव को आप अर्घ दें यानी जल अर्पण करें। आप शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस दिन पे चंद्र दर्शन ज़रूर करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चंद्र दर्शन ज़रूर करें, जल में दूध मिलाकर उन्हें अर्घ दें। साथ ही साथ जो आपको खीर बनानी है जिसे हम रात भर रखने वाले हैं, उसमें आप मिश्री ज़रूर डालें। बोलते हैं माता लक्ष्मी को मिश्री बहुत पसंद है, क्योंकि वो समुद्र में रहती हैं तो समुद्र से जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए उन्हें मखाने भी बहुत पसंद हैं। ऐसे में जो खीर बनाई जाती है वो ज़्यादातर तो चावल की ही बनाई जाती है। चा चावल की खीर जो होती है वो आपको बोलते हैं धन धान्य वर्धक होती है, बढ़ाने वाली होती है। तो चावल की खीर बना सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मखाने बहुत पसंद हैं तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं। खीर में आप मिश्री ज़रूर डालें और साथ ही साथ केसर के कुछ धागे भी डालें। अब इसके अलावा जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है दान से संबंधी चीज़ें, और साथ ही साथ जिन लोगों का चंद्र ग्रह कमज़ोर है वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इससे आपका चंद्र ग्रह अवश्य ही मजबूत होगा। तो दान में आपको क्या करना है कि आप खीर जो बनाएंगे वो आपको दान जो करना है वो शनिवार को सुबह करना है स्नान करने के बाद। शुक्रवार को जो करना है वो पूजा पाठ और व्रत करना है। ऐसे में जब आप शनिवार को दान करेंगे तो जो शुक्रवार की रात की खीर आपने रखी हुई है चंद्रमा की रोशनी में, वही आपको दान करनी है। तो यदि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है या चंद्र ग्रह कमज़ोर है, ऐसे में आप चांदी की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें वो खीर भर के आप दान करिए। इसके अलावा आप चावल का दान कर सकते हैं, मैदे की पूड़ियों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये भी कहते हैं कि इस दिन पे जब आप स्नान करें यानी शनिवार को जब आप स्नान करने जाएं तो अपने शरीर पे आप दही लगा सकते हैं या किसी भी सफ़ेद चंदन का उपटन लगा सकते हैं और फिर आप स्नान कर सकते हैं। इससे अवश्य ही आपका जो शुक्र ग्रह है और जो चंद्र ग्रह है वो मजबूत होता है। दोस्तों चंद्र ग्रह अगर कभी भी आपका कमज़ोर है तो सफ़ेद मीठी चीज़ों का जो दान होता है वो इसमें विशेष लाभकारी होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। साथ ही साथ जितनी भी पूर्णिमा होती हैं उनमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन आपको विशेष लाभदायक होता है। तो आप ध्यान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। रात के समय चौमुखी दिया घर के बाहर जलाएं, हो सके तो पूरी रात दिया जो है वो जलने दें, और अगर संभव हो तो रात्रि जागरण भी करें, क्योंकि इसी रात में जो माता लक्ष्मी होती हैं वो धरती पे भ्रमण के लिए आती हैं। ऐसे में यदि आप जग रहे होंगे तो विशेष फल प्राप्त करेंगे। रात में आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं या जो भी आपसे संभव हो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, कैसे आप पूजा पाठ करें, कैसे आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है या चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो क्या क्या आपको दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आप पे सदा आशीर्वाद बनाए रखें, आपको हमेशा वैभवशाली बनाएं, सुख संपन्न युक्त करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।